तो अपन ने अभी पढ़ा था, अपन वर्ब्स पढ़ चुके हैं टेंस के अंतर्गत, अपन नंबर्स पढ़ चुके हैं टेंस के अंतर्गत। अब अपन का अगला टॉपिक है सेंटेंस, वाक्य। इसकी अपन को जरूरत पड़ेगी, जैसे कि अपन ने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब मैं पढ़ाऊंगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत अपन 4 प्रकार के वाक्य पढ़ने पड़ेंगे अपन को, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो अपन को थोड़ा सा उनकी स्ट्रक्चर पहले से ही पता चल जाए तो उनको समझने में बाद में अपन को थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो अपन बात करते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस तो ऐसे बात करें तो अपन 2 प्रकार के 3 प्रकार के नहीं होते। सेंटेंस की बात करूँ मैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन असर्टिव। असर्टिव, असर्टिव बोले तो इसको बोलते हैं स्वीकारात्मक। क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक। एक तो पढ़ते हैं अपन असर्टिव, दूसरी अगर अपन बात करें तो पढ़ते हैं अपन इंट्रोगेटिव। इसको बोलते हैं अपन प्रश्नवाचक। क्या होगा अपन के? प्रश्नवाचक। ऐसे 5 प्रकार है। अपन तीसरा लेते हैं अपन, जैसे इम्परेटिव। चौथा है अपन का ऑप्टेटिव। 5वां है अपना एक्सक्लेमेटरी। ये है इम्परेटिव, आज्ञार्थक, प्रेरणा सूचक और आश्चर्यजनक वाक्य। अब अपन को, लेकिन ये अपन को 5 वाक्य अपन को टेंस के अंतर्गत नहीं पढ़ने, अपन को सिर्फ 2 के बारे में समझना है, क्योंकि अपन के 2 ही काम आएंगे इसमें। इनको अपन बाद में जब टेंस पढ़ेंगे या अपन पैसिव वॉइस पढ़ेंगे या नरेशन पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत अपन के तीनों प्रकार के पैसिव वॉइस के अंतर्गत और नरेशन के अंतर्गत इन तीनों प्रकार के वाक्यों को वहाँ पे अपन को सीखना पड़ेगा। तो अपन इनको वहाँ पे और डिटेल में पढ़ लेंगे। तो अपन 2 को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इनका फॉर्मेशन क्या होता है, उनके बारे में समझ लें। अपन अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में थोड़ा सा अपन समझते हैं। तो पहला पढ़ते हैं अपन असर्टिव। असर्टिव को अपन मैं 2 भागों में बांटने जा रहा हूँ। कुछ लोग समझते हैं कि नहीं सर ये तो अलग अलग होता, अलग अलग नहीं होता। असर्टिव के ही 2 पार्ट होते हैं। पहला तो होता है अपन का अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं अपन सिंपल सेंटेंस भी बोल देते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलेंगे? सिंपल नाम आ गया तो दिमाग में तुरंत आ गया कि साधारण वाक्य। क्या आ गया? साधारण वाक्य। तो पहला हो गया अपन का असर्टिव, असर्टिव में अफर्मेटिव हो गया अपन का साधारण वाक्य। जैसे साधारण वाक्य की बात करें, जैसे मैंने बोला कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, बिल्कुल साधारण वाक्य हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन का ये सब्जेक्ट हो जाता है, ये अपना क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये अपन की पढ़ना क्या हो गई? मेन वर्ब हो जाती है, मुख्य क्रिया हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट तो हालांकि हर कोई पहचान लेता है, ऑब्जेक्ट पहचानने में प्रॉब्लम आती है। तो ऑब्जेक्ट पहचानने की सीधी सी बात है, कोई पूछेगा क्या है तो अपन क्वेश्चन करके देखो हिंदी के बना के कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्वेश्चन करो इसमें कि मोहन क्या पढ़ रहा है। जो आंसर निकल के आए अपन का मैक्सिमम रूप से वो क्या होगा? अपन का ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि मोहन क्या पढ़ रहा है, तो मोहन क्या पढ़ रहा है? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो मोहन और पुस्तक क्या हो गया अपन का? पुस्तक अपन का हो गया, पुस्तक अपन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब अपन इसके ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको अपन को पढ़ना है कि सूत्र टेंस के अंतर्गत इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो अपन इसके फॉर्मूले की अगर बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला किसी भी टेंस में हो, अफर्मेटिव की बात करें सब जगह यही रहेगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में शेष बचा कुचा जो भी है, और लास्ट में फुल स्टॉप। क्योंकि वाक्य अपन का साधारण है, कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सबके अंतर्गत अपन का यही फॉर्मूला चलेगा। फॉर्मूला बोल सकते हैं अपन इसको, सूत्र बोल सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस HB प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये किसका हो गया? अपन का अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा। ये ही बनाना है इसके अंतर्गत। जैसे मैंने सेंटेंस को बनाया था, जैसे उसकी अब इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं अपन कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें सबसे पहले अपन को क्या लगाना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है अपना इसमें? तो मोहन, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है? जो कार्य को करता है वो ही अपन का क्या है? सब्जेक्ट। तो अपन ने लिख लिया यहाँ पे मोहन। अब बात आई हेल्पिंग वर्ब की। तो अब हेल्पिंग वर्ब की बात आई कि सर इसमें हेल्पिंग वर्ब तो दिख ही रही, क्या लगाएं? तो हेल्पिंग वर्ब की पहचान अपन टेंस करेंगे जब वहाँ से और सीखेंगे। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, अपन पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। तो अपन को लगाना है। अब इज एम आर होती है तो इज का मैंने यूज अभी पिछले टॉपिक में बताया था वर्ब्स के अंतर। तो इज जो आएगी हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी। एम जो है आई के साथ आएगा। आई यहाँ पे है नहीं तो एम आएगा नहीं।
यहाँ पे बहुवचन है नहीं, आई वी यू दे चिल्ड्रन स्टूडेंट्स कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आर भी नहीं आएगा, तो अपन का बचा क्या है, इज, तो मोहन इज। अब मेन वर्ब क्या है, मैंने बताया था पढ़ना लिखना खाना आना जाना, तो ये हो गया पढ़ रहा है। तो इसमें तुम दिमाग सर इसमें पढ़ना ना शब्द तो आ ही नहीं रहा, तो ना शब्द जरूर नहीं है, इसकी मेन वर्ब तो क्या है, ये तो पढ़ना से ही तो बन गया क्रिया, क्रिया तो क्या है मुख्य पढ़ना, तो अपन की क्या हो गई, रीड, पढ़ना क्या हो गई, रीड, पढ़ना क्या हुआ, रीड। अब इसमें क्या होता है, ये कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें आईएनजी लग जाती है, तो मेन वर्ब का ही काम हो गया। तो मोहन इज रीडिंग, क्या पढ़ रहा है वो, पुस्तक, तो मोहन इज रीडिंग बुक, ये लगाए थे इसका, मोहन इज रीडिंग ए बुक। तो ये क्या हो गया अपन की अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, और इसके अंतर्गत अपन का क्या बन गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ये फॉर्मूला किसी भी टेंस के लिए काम कर जाएगा, जैसे मैं इस बात को दूसरे में मोहन पुस्तक पढ़ता है तो बन जाएगा अपन का मोहन रीड से बुक, तो ऐसे ही ये फॉर्मूला सभी टेंस के अंतर्गत काम आ जाएगा। अपन दूसरा बात करते हैं इसी का, असर्टिव का दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग है इसका नेगेटिव, इसको बोलेंगे अपन नकारात्मक, नकारात्मक। अब नकारात्मक का मतलब इसमें तो पॉजिटिव सिंपल आया था, एक सकारात्मक कार्य हो रहा था, इसमें कार्य हो रहा था, हो रहा है, हो रहा होगा, इसमें कार्य जो है नहीं के रूप में आएगा, कार्य की मना करेगा कि कार्य नहीं हो रहा है। जैसे अपन बात करें, अपन ने यही सेंटेंस लिया था, इसी को दोबारा रिपीट करते हैं, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो अब इसमें कार्य अपन को करना ही नहीं है, तो मैं लिख दूंगा इसमें मोहन पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। इसमें भी लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, पूर्ण विराम आएगा, इसमें भी पूर्ण विराम आएगा, ठीक है। तो अब मोहन पुस्तक नहीं पढ़ा, तो ये सिर्फ चेंज कितना है, नहीं का चेंज है, अपन को नहीं की वजह से क्या करना है, अपन को थोड़ा सा सूत्र सेम है, हालांकि ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सूत्र की बात करें अपन का सूत्र कोई बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे क्या करना है, बस यहाँ पे नहीं आया तो यहाँ भी नहीं रख देना है हमको, तो नहीं को इंग्लिश में नोट लिख दिया, वही सूत्र हो गया, MB प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC एंड फुल स्टॉप, तो वही हो गया अपन का। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं, ये हो गया, इसके अगर अपन सेंटेंस को बनाए अपन इसको, तो इसका भी अपन का यही हो जाएगा, मोहन इज नॉट रीडिंग ए बुक, ठीक है। तो ये अपन का ये भी हो गया, नेगेटिव का पार्ट हो गया, ये अपन का अफर्मेटिव का हो गया, दोनों पार्ट किसके हैं, असर्टिव के हैं। इसके ये हो गया। अब इसमें भी अपन देखो सिंगुलर सब्जेक्ट था तो अपन ने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज किया, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता जैसे कि इस जगह पे स्टूडेंट्स होता तो यहाँ पे आर आ जाता अपना, आई होता तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाता, अपन का एम हो जाता। तो अपन की ये वही बात हो गई कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या आएगी, प्लूरल वर्ब। अपन दूसरा पार्ट पढ़ते हैं असर्टिव के बाद में इंट्रोगेटिव, जो अपन के काम आएगा टेंस फॉर्मेशन के अंतर्गत। इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव को अपन भी दो भागों में बांट लें। इंट्रोगेटिव को अगर दो भागों में बांटे तो पहला हो जाता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य बोल सकते हैं, और एक दूसरा होता है WH वर्ड, WH वर्ड से स्टार्ट। तो अब हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों का फॉर्मेशन जैसे कि अभी आ रहा था, अपन ने पढ़ाया था कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों में क्या होगा, जैसे क्या शब्द आ जाएगा हमेशा आगे, क्या आ जाएगा, क्या। तो अपन उसी सेंटेंस को लेते हैं, क्या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, इंट्रोगेटिव मार्क आ जाएगा। अब इसके अपन सूत्र की बात करें, इसका अपन फॉर्मूला बनाएं, इसका फॉर्मूला बनाए तो अपन कुछ नहीं करना है, जो अपन की हेल्पिंग वर्ब थी उसको उठा के आगे लाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में तुरंत अपन को सब्जेक्ट आगे लाना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ अपन का क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में बची क्या, मेन वर्ब के बाद में बचा कुछ फॉर्मूला वही है पुराना वाला, ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। अब अपन को काम क्या करना है, अब मैं मोहन को हटा के यहाँ पे कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लेता हूँ, बार बार मोहन को छोड़ो, जैसे मैंने ले लिया क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ठीक है।
क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अब अपन के हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब ये क्या की गलती यहाँ ये होती है कि क्या का अपन क्या लगा देते हैं, कई बच्चे कई लोग वॉट लगा देते हैं कि वॉट माने क्या, तो वॉट से स्टार्ट कर दिया तो सेंटेंस अपन का गलत हो जाएगा। अपन को वॉट नहीं लगाना है, वॉट इधर लगेगा WH वर्ड वाले में। वो कैसे लगेगा वो हम आपको अभी बताते हैं। अगर आगे स्टार्टिंग में वाक्य क्या आ रहा है, किसी भी वाक्य के स्टार्ट में अगर क्या शब्द यूज हो रहा है तो वो वॉट नहीं है, वो हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज हो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, तो अब हेल्पिंग वर्ब पहचानने के लिए अपन का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट पहचानो मैन, क्या है मैं। तो मैं का मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट के नीचे लिख लो अपन सब्जेक्ट, आई लिख लिया। अब आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, वो ही अपन टेंस पढ़ रहे थे कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस टेंस के अपन ने बताई थी एजेएमआर। टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में दोबारा बात करेंगे अभी, लेकिन एजेएमआर। तो एम का प्रयोग किसके साथ होगा, ओनली आई के साथ। तो आई की क्या आ गई यहाँ पे, एम आ गई। तो एम आई। अब क्या बची अपन की मेन वर्ब, तो मेन वर्ब पढ़ना, और मेन वर्ब पढ़ना तो पढ़ना की हो गई रीड, और रीड में लग जाएगी आईएनजी, तो रीडिंग। और ऑब्जेक्ट क्या बचा, क्या पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक की क्या हो गई अपन की, रीडिंग ए बुक। ये बन गया अपन का एम आई रीडिंग ए बुक, क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो ये अपन के इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाले बात हो गए। अब इसी वाक्य को अपन को उधर पढ़ना है कि ये क्या क्या जो सिस्टम है वो बाट कब आएगा। ये तो हेल्पिंग वर्ब का हो गया, अब बाट कब आएगा। अब बाट की बात करें अपन WH वर्ड वाले की, जैसे कि ये आ जाता है कि यही वाला वाक्य मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। जैसे कि मैंने वाक्य लिखा एग्जाम्पल,